ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एकादशी है, देव प्रबोधिनी एकादशी। एकादशी मनाने की जो परंपरा है वो अपने आश्रम में परमहंस महाराज जी थे, पूज्य परमहंस महाराज जी दादा गुरु, उनके समय से आरंभ हुई। वैसे ये 24 एकादशी होती हैं साल में, और वैष्णव लोग जो होते हैं 24 एकादशी व्रत करते हैं, सन्यासी महात्मा भी करते हैं, और बहुत से लोग हमारे देश में जो भी भगवान के भक्त हैं वे सब एकादशी का व्रत करते हैं। परमहंस महाराज जी के समय में एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि आज बड़ी एकादशी है। बड़ी एकादशी का मतलब पूछे तो बोले जो सबसे बड़ी एकादशी होती है वो है। तो ठीक है, परमहंस महाराज जी ने कहा मनाओ, तो फिर मनाई गई आश्रम में, और विभिन्न प्रकार का फलाहार बनाया, फिर फलाहार किए, एकादशी मनी, और इसके बाद तब से ये एकादशी की परंपरा परमहंस आश्रम में शुरू हुई। और वैसे एकादशी का व्रत अनादिकालीन है, सतयुग से ही मनाते हैं। इसकी कथा आती है, राजा अम्बरीश थे। अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत किया, और जब भली प्रकार व्रत किया तो पारायण करना चाहते थे। पारायण दूसरे दिन होता है, द्वादशी के दिन। तो पारायण का नियम था कि पहले जो उनके गुरु थे दुर्वासा ऋषि, उनको पारायण कराना था, इसके बाद अम्बरीश राजा को पारायण करना था। लेकिन वो जो समय था 7 बजे का जो समय था पारायण का, वो निकलता जा रहा था, दुर्वासा ऋषि आए नहीं। तो अम्बरीश राजा ने तुलसी का पत्ता ग्रहण करके और पारायण पूरा किया, और तब तक दुर्वासा आ गए। दुर्वासा आए तो दुर्वासा क्रोधित हुए कि मुझे निमंत्रण दिया, फिर पारायण न करा के स्वयं पूरा कर दिया। और इसी में उन्होंने प्रार्थना किया अम्बरीश ने, लेकिन वे नहीं सुने, और एक जटा निकाला, जटा नीचे फेंका, कृत्या प्रकट हुई। कृत्या राजा अम्बरीश का पीछा करने लगी। अम्बरीश भगवान के भक्त थे, उनकी सुरक्षा में सुदर्शन चक्र आ गए। तो जो कृत्या अम्बरीश राजा का पीछा कर रही थी वो छोड़ करके और दुर्वासा ऋषि के पीछे हो गई। आगे आगे दुर्वासा, पीछे कृत्या, उसके पीछे सुदर्शन चक्र। 1 साल तक भ्रमण करते रहे, फिर पीछा नहीं छोड़ी कृत्या उनकी। इसके बाद देवऋषि नारद ने कहा कि जिनकी वजह से ये हुई है, आपकी पीछे कृत्या और सुदर्शन चक्र पड़ा है, उन्हीं की शरण में जाओ। तो दुर्वासा ऋषि गए राजा अम्बरीश के पास। अम्बरीश अपना प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। दुर्वासा ऋषि जो है अम्बरीश के प्रति उनको समर्पित होने ही वाले थे, लेकिन अम्बरीश राजा ने, उन्होंने ही पहले प्रणाम कर लिया। इस तरह से दुर्वासा और अम्बरीश का मिलन हो गया। फिर कृत्या पीछा छोड़ दी। तो ये एकादशी व्रत की एक कथा है पुराणों में। और हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव पर्व पूरा देश मनाता है। ये कहो कि भारत त्योहारों का ही देश है, पर्वों का ही देश है। तो इसी तरह से ये एकादशी 24 होती हैं, उसमें से प्रमुख एक तो ये है देव प्रबोधिनी एकादशी। इसी को देव उठान एकादशी भी कहते हैं, कहीं कहीं देवता भी कहते हैं। और एक होती है वो भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी, जो जेठ के महीने में पड़ती है। तो इस तरह से 2 एकादशी का व्रत होता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी 24 एकादशी जो वैष्णव महात्मा हैं या भक्त हैं वो सब करते हैं।
तो ये कोई भी कहानी है, कोई भी उत्सव मनाने की परंपरा है, उसके पीछे आध्यात्मिक साधना है। भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, कोई भी त्यौहार हो, उन सब के अंदर जो कहानी है उसका आध्यात्मिक अर्थ है। वो साधना की कहानी है, कैसे साधना करके भगवान की प्राप्ति होती है, उसकी कहानी है। ऐसे ही ये भी एकादशी व्रत की कथा है, महाराज अम्बरीश की, दुर्वासा की, ये भी भगवत प्राप्ति की कथा है। तो एकादशी का मतलब क्या होता है? एकादशी आप देखते हैं कि नाम ही है एकादश। एकादशी का मतलब है एक दशा। तो हमारी सबकी जो दशाएं हैं वो बदल रही हैं 24 घंटे। तो इनको हम क्या कहते हैं? दुर्दशा कहते हैं। जीव की जो दशा बदल रही है, जन्म मृत्यु के चक्र में जा रहा है, कभी नाना प्रकार के क्लेश और दुख भोगता है, कभी किसी शरीर में जाता है, कभी किसी शरीर में जाता है, कभी मनुष्य शरीर, कभी पशु शरीर, कभी कुत्ता बिल्ली। तो ये सब जितने शरीर हैं उन सब में जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक दुर्दशा है। और इस दुर्दशा से निकल करके जो एक दशा का मतलब एक परमात्मा की प्राप्ति, सहज स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, स्थायी दशा, जब कोई परिवर्तन न हो, कोई जन्म मृत्यु के चक्र में न जाए, सबसे मुक्त हो जाए, वो स्थायी दशा की प्राप्ति के लिए जो व्रत किया जाता है वो एकादशी व्रत है। एकादशी अर्थात एक दशा कब होती है? जब एक परमात्मा को जीव प्राप्त कर लेता है, तो वो एक रस हो जाता है, फिर न घटता है, न बढ़ता है, न जन्म लेता है, न मरता है। वही स्थायी दशा है, वही स्थायी स्वरूप है। उसी एक दशा को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या और साधना की जाती है वो एकादशी व्रत है। तो हमारे पास क्या होता है? इस व्रत में क्या करते हैं लोग? एक तो उपवास करते हैं और दान देते हैं, फलाहार करते हैं उपवास में। तो बाहर की एक प्रकार की परंपरा है, जैसे कि कोई भी त्यौहार भारत में परंपरा बन जाता है, ऐसे ही एकादशी की भी परंपरा बन गई। तो जो बाहर लोग मनाते हैं वो किसी न किसी रूप में भगवान के नाम पर अपना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो पुण्य तो अर्जित होता ही है। लेकिन वास्तविक एकादशी व्रत क्या है, इसके विषय में हम समझेंगे। तो एकादशी का मतलब होता है हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, और 10 इंद्रियां और एक मन है, इनकी जो दशा है वो क्या है? बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई क्यों है? क्योंकि इनकी दिशा गलत है, भोगों की तरफ है। 10 इंद्रियां और एक मन, एक किधर है? विषयों की तरफ है, भोगों की तरफ है। इसलिए नाना प्रकार के कर्म संस्कार इकट्ठे होते जाते हैं। तो जैसे जैसे संस्कार बनते जाते हैं, फिर वैसा ही वैसा इसको जन्म मिलता जाता है जीव को, तो दुर्दशा होती है। अब इससे हमको निकालने के लिए एकादशी व्रत अर्थात एक स्थायी दशा, स्थायी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो इसकी विधि है एक दशा को प्राप्त करने की, एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो वो विधि शास्त्रों में भरी प्रकार है। तो सबसे पहले वह जो परमात्मा है जिसके प्रति हमको समर्पित होना है, जिसमें मिल कर के हमको एक स्थायी दशा को प्राप्त करना है, वह परमात्मा कहाँ रहता है? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है वह परमात्मा। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्विष्टम। जो ज्ञान स्वरूप है, ज्योतियों की का भी परम ज्योति है, कण कण में व्याप्त है, वो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। यही बात रामचरितमानस में आती है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में रहता है। तो अनेक दशाएं जिनको हम दुर्दशा कहते हैं जीव की, उनमें से एक स्थायी दशा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है? सबसे पहले हमें करना क्या है? तो एक ईश्वर के प्रति समर्पित होना। कौन से ईश्वर के प्रति?
जो हृदय में रहता है, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति। तो जब अनेक प्रकार की जो श्रद्धा है भूत प्रेत देवी देवताओं में, वहाँ से सबसे मन हट करके जब हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, वहाँ से ये एकादशी आरंभ होता है। तो जब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई तो उस ईश्वर की कृपा से हमको ऐसे महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने अपना एकादशी व्रत पूर्ण कर लिया है, अर्थात 10 इंद्रियां और 1 मन, इनकी दशा स्थायी दशा प्राप्त हो गई है, सहज स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, एक परमात्मा की प्राप्ति जिन्होंने कर ली है, ऐसे महापुरुष की पहचान होती है। जब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करते हैं, नाम जपते हैं, तो ऐसे महापुरुष हमको मिलते हैं। जब सद्गुरु मिल गए तत्वदर्शी, तो उनके प्रति जब हम समर्पित हो जाते हैं तो ये एकादशी व्रत की जो विधि है वो हमारे हृदय में भी जागृत हो जाती है। विधि क्या है? जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस परमात्मा के को प्राप्त करके हमारी दशा जो दुर्दशा है वो समाप्त हो जाती है और स्थायी दशा प्राप्त हो जाती है, उस परमात्मा के प्रति जब हम समर्पित होते हैं सद्गुरु के प्रति, तो वह परमात्मा हमारे हृदय से जागृत हो जाता है। तो जागृत हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो स्थायी दशा है, 10 इंद्रियां और 1 मन की स्थायी परमात्मा को प्राप्त करने की जो स्थिति है, स्थायी दशा को, वो एक निश्चित दिशा में चल करके हमें प्राप्त होती है। और वो निश्चित दिशा कौन निश्चित करता है? जब सद्गुरु के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारे हृदय का जो ईश्वर है, जो एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, वही हमारे हृदय से जब जागृत हो जाता है उनकी कृपा से, तब हमारी जो दिशा है वो निश्चित होती है। तो दिशा निश्चित होने का मतलब होता है कि हमारे सबके सामने यही समस्या होती है कि हम क्या करें क्या न करें। तो जिस परमात्मा को प्राप्त करके फिर हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता है, उस परमात्मा की तरफ हम कब चलेंगे? जब परमात्मा स्वयं जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करेगा। उनका जो मार्गदर्शन है वही निश्चित दिशा है, और निश्चित दिशा में चल के स्थायी दशा को प्राप्त करना, यही एकादशी व्रत है। तो निश्चित दिशा पहले सद्गुरु हमको बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, उपदेश करते हैं, उनके द्वारा हम भजन की विधि समझते हैं। एक निश्चित दिशा में चलने की विधि उनके द्वारा जागृत हो जाती है। तो वो विधि क्या जागृत हो जाती है? जिस परमात्मा की हमें चाह है वह परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। कब प्रकट हो जाता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से छो प्रकट जिम बोल रतन से। जब सद्गुरु नाम का जप बताते हैं और जब साधक नाम का जप आरंभ करता है तो वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो नाम का जप हमको करना कैसे है? तो 10 इंद्रियां और 1 मन, इनको संयमित करने के लिए नाम का जप करना है। तो बैखरी मध्यमा पश्चंती परा, पहले हम बोल करके करते हैं, जैसे ओम ओम ओम। ओम का मतलब होता है वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय में, इसलिए उसका नाम ओम है। तो जब हम बोल करके नाम का जप करते हैं, फिर धीरे धीरे करते हैं, स्वयं ही बोलो स्वयं ही सुनो, और फिर पश्चंती से। ये जो पश्चंती नाम का जप है यही सबसे प्रमुख जप है, और इसी को प्राणापान कहते हैं, इसी को प्रश्वास कहते हैं, इसको महात्मा बुद्ध ने अनापान कहा है। तो ये सबसे प्रमुख जप है। तो सद्गुरु के सानिध्य में जब हम जाते हैं, हृदय से ईश्वर जागृत हो जाते हैं, तो यही नाम का जप जब हम करते हैं तो भगवान बताने लगते हैं पश्चंती से। पश्च माने देखना, किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचारों को नहीं आने देना। इसी को कहते हैं जप यज्ञ। तो अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायण। अपान प्राण वो श्वास है जिसको हम अंदर लेते हैं, अपान वो श्वास है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं, और प्राण अपान की गति का रुक जाना प्राणायाम है। अर्थात जब श्वास अंदर जाती है तो श्वास के साथ कई प्रकार के विचार संकल्प अंदर चले जाते हैं, ऐसे ही बाहर जाती है तो बाहर विचार निकल जाते हैं, अच्छा बुरा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो ये प्राणापान का यज्ञ का मतलब होता है कि यज्ञ में हवन होता है, आग जलती है, आपने बाहर देखा होगा। तो यहाँ किसका हवन होता है? श्वास अंदर गई तो ओम, दूसरे विचारों को नहीं आने दिया, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचारों को नहीं आने दिया। तो ये दूसरे विचार क्या करते थे? यही हमारी जन्म मृत्यु के कारण थे,
यही हमारी दुर्दशा के कारण थे, और इन्हीं के कारण जीव अनेक अनेक दशाओं में भटकता रहता है, दुर्दशा होती रहती है। तो इस यज्ञ के द्वारा, इस नाम जप रूपी यज्ञ के द्वारा क्या होता है, इन विचारों का हवन होता है। श्वास अंदर गई तो ओम दूसरे विचारों को नहीं आने दिया तो उनका हवन हो गया, बाहर आई तो ओम दूसरे विचारों को नहीं आने दिया तो उनका हवन हो गया। तो जब सारे विचार शांत हो गए तो प्राणायाम, जो प्राणों का व्यापार था, अंतःकरण का, मन योजना बनाता था, बुद्धि निर्णय लेती थी, चित्त चिंतन करता था, बाहरी विषयों का, ये सारे विचार शांत हो गए, प्राणों के व्यापार पे विराम लग गया, यज्ञ का परिणाम निकल आया। तो यज्ञ का परिणाम निकलता है तो यज्ञ कहाँ ले जाता है, तो यज्ञ सृष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। तो अनेक दशा क्या थी, जब तक जीव था तो अनेक अनेक प्रकार की योनियों में चला जा रहा था, दुर्दशा को प्राप्त हो रहा था। नाम जपते जपते यज्ञ करते करते कैसी अवस्था आ गई कि यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसने किसका ज्ञान कराया, अमृत का। अमृत क्या है, आत्मा ही अमृत स्वरूप है, शरीर नाशवान है। शरीर के अंतराल में जो ये आत्मा है यही अमृत है। इसका ज्ञान कब हुआ, जब नाम जपते जपते चित्त शांत हो गया, निरोध हो गया, स्थिर हो गया, तो फिर अमृत का ज्ञान हो गया था। जो आत्मा अमृत स्वरूप थी उसका ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया जीव को, तो क्या हुआ, जाना तुम्हें हो जाए, इधर जाना उधर वो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप हो गया, इसलिए यान्ति ब्रह्म सनातन, स्थायी दशा को प्राप्त हो गया। ये एकादशी व्रत है। तो ये विधि है। इसी विधि को जितने महापुरुष हुए, अब भारत में ही एकादशी का व्रत होता है, दूसरे देशों में नहीं होता है, लेकिन जितने महापुरुष हुए भारत में भी, बाहरी व्रत किए या नहीं किए, लेकिन भीतरी व्रत सब ने किया। महात्मा बुद्ध जब स्थायी दशा को प्राप्त करना हुआ तो वो राजकुमार थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जीव की बड़ी दुर्दशा है। जब एक मुर्दे को देखा, मृगी के रोगी को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो उनके मन में वैराग्य हुआ। फिर उन्होंने कहा कि खाओ पियो मर जाओ, यही जीवन है कि और कुछ जीवन है, यही सत्य है कि जीवन का सत्य कुछ और है। तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ छोड़ के वो स्थायी दशा को प्राप्त करने के लिए, एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए वो उन्होंने गृह का त्याग किया, भजन में लग गए। 7 साल तक तपस्या किए। क्या तपस्या किए, यही श्वसन क्रिया पे ध्यान केंद्रित किए, श्वास का भजन किए, और 7 वर्ष पश्चात अविनाशी पद को प्राप्त किया। तो वो जो अविनाशी पद उनको प्राप्त हुआ 7 वर्ष की तपस्या के बाद, वो एक एकादशी व्रत का पूर्ण होना, एक स्थायी दशा उनको प्राप्त हुई। ये किस लिए किया, जो अनेक प्रकार की दुर्दशाओं में जीव भटकता है, जन्म मृत्यु के चक्र में, कभी दुख कभी सुख, ये बदल रही है दशा। इनको मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, 7 साल तपस्या किया। और तपस्या में क्या किया, जो निर्देशन मिला, भगवान का आदेश मिला, उसके अनुसार 10 इंद्रियां और एक मन को ढालते चले गए, संयमित करते चले गए। एक समय आया कि अविनाशी पद की प्राप्ति की, एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। ऐसे ही संत कबीर हुए, संत रैदास हुए, जितने भी महर्षि वाल्मीकि हुए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब वाल्मीकि से सप्तऋषियों से मिले तो वो चोरी करते थे, डाका डालते थे, हत्याएं करते थे, दुर्दशा में पड़े हुए थे। फिर सप्तऋषियों ने साधना का क्रम समझाया और इसके बाद नाम जपने की विधि बताई। जब नाम जपने लगे तो 10 इंद्रियां और एक मन को नाम जपते जपते जब उन्होंने स्थिर कर लिया तो स्थायी दशा को प्राप्त हुए। कौन सी दशा को, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने का मतलब मरा मरा नहीं, राम राम ही जपा उन्होंने, लेकिन संसार से उलट के परमात्मा की तरफ, संसार से पीठ कर लिए, परमात्मा की तरफ चल दिए। और पहले क्या था, संसार की तरफ मुंह था, परमात्मा से पीठ थी। तो संसार से उलट करके जैसे ही परमात्मा की तरफ चल दिए तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, स्थायी दशा को प्राप्त कर लिए, तो दुर्दशाओं से मुक्त हो गए। तो बीच में जो उन्होंने तपस्या की, ब्रह्म के समानांतर होने तक की स्थिति के लिए क्या किया, नाम जपते रहे। नाम जप धीरे धीरे ध्यान में बदल गया, ध्यान समाधि में परिवर्तित हो गई और समाधि से परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म की एक स्थायी दशा को प्राप्त हो गए। तो इसलिए इसमें बहुत से उदाहरण शास्त्रों में इस व्रत के आते हैं। जितने महात्माओं ने तपस्या की उन सब ने एकादशी व्रत किया।
तो भगवान राम कहते हैं ये जो दिशा भगवान निर्देश देते हैं, एक निश्चित दिशा में चल के स्थायी दशा प्राप्त होती है। तो निश्चित दिशा कौन तय करता है? भगवान तय करते हैं। जैसे भगवान राम कहते हैं सुग्रीव से कि सका सोच त्यागो बल मोरे, सब विध घटो काज में लगो। तू सोच विचार करना बंद कर दे, सब प्रकार से मैं तेरा कार्य करूँगा। तो इसी तरह से जब भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, भगवान निर्णय देने लगते हैं, तो साधक की दिशा निश्चित होती है। भगवान के निर्णय, भगवान के आदेश, भगवान के निर्देशन में जब साधक चलता है तो निश्चित दिशा में चलता है, और इस निश्चित दिशा में चल करके वो क्या प्राप्त करता है? भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। तो सोई जाने जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। स्थायी स्वरूप को, स्थायी दशा को प्राप्त कर लेता है। तो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। सुतीक्षण मुनि जब भजन में लगे तब उनकी भजन में लगते लगते एक ऐसी अवस्था आई कि प्रेम में मग्न हो गए, प्रेम में मग्न हो गए, वो कहीं न जाए सो दशा भवानी, भगवान की प्राप्ति हो गई, ऐसी दशा प्राप्त हो गई। तो ये दशा कब प्राप्त होती है? जब हम साधना करते हैं, तब नाम का जप करते हैं, तब ध्यान करते हैं, तब ईश्वरीय निर्देशन में बाहर से सदगुरु बताता है उसके अनुसार चलते हैं, और जब भीतर से भगवान बताने लग गए, वो निर्देशन पकड़ में आने लग गया, सही क्या है गलत क्या है, जब भगवान की बात समझ में आने लग गई तो सखा सोच त्यागो बल मोने। भगवान राम कहते हैं कि सोचना बंद कर दे। राम का मतलब होता है परमात्मा जो हमारे हृदय में प्रसुप्त है वो अनुभव के रूप में प्रकट हो जाए। अन माने अतीत, भव माने संसार, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जे संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन संत भजन करते हैं किस रूप में? अनुभव गम्य। अन माने अतीत, भव माने संसार, संसार से मुक्त करा देने वाली जागृति, वो है अनुभव। वो अनुभव, वो जागृति है क्या? जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हम नाम जप रहे हैं, सदगुरु मिल गए, नाम जपते जपते ऐसी अवस्था आई कि वो परमात्मा हमारे हृदय से जागृत हो गया, और जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगा, इधर चलो इधर मत चलो, ये सही है ये गलत है। ये जो मार्गदर्शन करने लगा ये क्या है? ये दिशा निश्चित हो गई। भगवान निश्चित दिशा करने लगे, किधर चलना है हमको, कैसे साधना करना है, वो निश्चित दिशा भगवान कर देते हैं। उस निश्चित दिशा में चल करके फिर किसको प्राप्त करता है? स्थायी दशा। 10 इंद्रियों और मन जब संयमित हो जाते हैं ईश्वरीय निर्देशन में चलते चलते, तो साधक की स्थायी दशा प्राप्त हो जाती है, जहाँ उसको जन्म मृत्यु नहीं होता है, दुख सुख नहीं होता है। उसी स्थायी दशा को प्राप्त करना एकादशी व्रत की पूर्णता है। तो इसलिए सुतीक्षण मुनि जब भजन में लगे, अपने गुरु महाराज के यहाँ से आए, तब उनकी दशा स्थायी नहीं थी, बदल रही थी। लेकिन जब भजन करते करते प्रेम हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया, तो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। स्थायी दशा प्राप्त हो गई, जिसको हम एकादशी व्रत कहते हैं, एक दशा प्राप्त हो गई। अब ऐसे ही राजा अम्बरीश की कहानी है। तो राजा अम्बरीश और दुर्वासा, और इसके बाद उन्होंने प्रकट किया कृत्या, तो इसको हम समझेंगे। राजा अम्बरीश की रक्षा में सुदर्शन चक्र आया। अम्बरीश का मतलब क्या होता है और दुर्वासा का मतलब क्या होता है, ये सब आध्यात्मिक रूपक है। अम्बरीश का मतलब ईश माने इच्छा होता है, अंबर माने आकाश। कौन सी इच्छा? आकाशवत होने की इच्छा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा। तो ये जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है या आकाशवत होने की इच्छा है, इसको हम अम्बरीश कहते हैं। आकाश क्या होता है? को अवकाश के न बिन पावें और बिन विज्ञान के समता आवें। निर्मल घन जन सो अवकाशा, हर जन एवं परिहर सब आशा। सभी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उसका उदाहरण दिया गया कि जैसे बादल नहीं होते हैं तो आकाश साफ दिखाई देता है, बरसात में कभी कभी बादल छट जाते हैं तो पूरा आकाश नीला दिखाई देता है। ऐसे ही आशाओं के बादल छट गए, आशाएं समाप्त हो गई, और तब जो है साधक का चिदाकाश क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। तो आकाश का मतलब एक तो बाहर आकाश है, हमारे भीतर भी आकाश है, एक तो पोल है जो रिक्त स्थान होता है, लेकिन वो आकाश नहीं। आकाश का मतलब होता है संकल्प विकल्प से रहित अवस्था, शून्य अवस्था। संकल्प विकल्प जो विचार चल रहे हैं, ये विचार शांत हो जाए, निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाए, उसको हम आकाश कहते हैं। और जब निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है,
चित्त आकाशवत हो जाता है। तो आकाश क्या है? नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। ये आकाश क्या है? भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो आकाशवत होने का मतलब है विष्णु की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है जब चित्त आकाशवत हो जाता है। तो उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया, अर्थात ईश्वर प्राप्ति की इच्छा को लेकर के जो हम व्रत करते हैं, दृढ़ संकल्प होते हैं कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, उसका नाम व्रत है। व्रत माने वर माने पर जो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के लिए दृढ़ संकल्प होना, उसकी प्राप्ति के लिए। तो ये क्या है? अम्बरीश का एकादशी व्रत। अब इसमें करना क्या पड़ता है? 10 इंद्रियां और 1 मन। इसमें निराहार रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। तो बाहर का हम आहार लेते हैं, उसके लिए तो भोजन जरूरी है शरीर के लिए। इसका व्रत जो करते हैं आज के दिन वो तो आवश्यक है, पुण्य मिलता है। लेकिन वास्तविक व्रत क्या है? वास्तविक फलाहार क्या है? तो वास्तव में जब आप साधना करने लगते हैं एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, स्थायी दशा को प्राप्त करने के लिए, 10 इंद्रियां और 1 मन, इनको संयमित करने के लिए जब आप दृढ़ संकल्प होकर भजन में लगते हैं, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके मन में कामनाएं पैदा होती हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, फल की इच्छा होती है। तो फलाहार करने का मतलब है फल की इच्छा का त्याग करना। नाम जप करो, ध्यान करो, भगवान के मार्गदर्शन में चलो, लेकिन जो फल आए उसका त्याग करो। कुछ नहीं चाहिए, देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं। बाना जाकर झूरों का कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए। फल की इच्छाओं का त्याग करना क्या है? फलाहार करना। तो इसलिए इंद्रियां और मन भोजन करते हैं। शरीर तो भोजन करता ही है, लेकिन इंद्रियों का भोजन क्या है? अलग अलग चेष्टाएं। आंखें रूप देखती हैं, कान शब्द सुनते हैं, और त्वचा स्पर्श करती है, जीभ स्वाद लेती है, नाक गंध लेती है, हाथ पैर से आदमी चलता है, इकट्ठा करता है, वस्तुओं का संग्रह करता है, भोग की वस्तुओं का, मन योजना बनाता है। तो ये जो मन योजना बना रहा है, इंद्रियां अपने विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, ये इनका भोजन है। तो हमको फलाहार करना है, मतलब विषयों की तरफ हम क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ फल चाहिए संसार में। तो उस फल का त्याग करो, इंद्रियों के और मन के विषयों का त्याग करो, इसको कहते हैं फलाहार करना। विषयों का त्याग करके जाना किधर है? एक स्थायी दशा, एकादशी, एक दशा को प्राप्त करना है। जो दशा बदल रही है, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार दुख सुख, अच्छा बुरा, जो मन में परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन होना बंद हो जाए, जन्म मृत्यु का चक्र बंद हो जाए, स्थायी परमात्मा प्राप्त हो जाए। इसलिए हम ये व्रत कर रहे हैं, फल की इच्छा का त्याग कर रहे हैं। और ये जो फल की इच्छा करते हैं, यही हमको जन्म देती है। और जब कामना हुई, जैसी कामना वैसा जन्म मिलेगा, तो दुर्दशा होगी जीव की। तो इसलिए फल का आहार करने का मतलब जो कामना आए उसका त्याग करो। तो कामना का त्याग आपने किया तो आपने एक जन्म का त्याग कर दिया, एक दुर्दशा का त्याग कर दिया। तो इस तरह से, इसलिए इसको फलाहार कहते हैं, और इसी को व्रत कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब होता है उपद्रष्टा हनुमंता वर्ता भोक्ता महेश्वर। उप माने आत्मा, उपद्रष्टा के रूप में है, और वास माने उसके समीप रहना, उसमें निवास करना। तो उपवास का मतलब होता है कि आत्मा में निवास करना। आत्मा में निवास करना कब होगा? जब हम आत्मा के निर्देशन में चलेंगे। आत्मा हृदय से जागृत होकर के, आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, वह तीनों कालों की जानकारी हमको देने लगा, आत्मा देने लगी, और हम उन भगवान की निर्देशन में चलने लगे। तो जैसे जैसे हम भगवान के आदेश के अनुसार नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, जितने समय तक हम नाम जप में, ध्यान में, ईश्वरीय निर्देशन में रहते हैं, उतना ही हम उपवास कर रहे हैं, अर्थात आत्मा के समीप हमारा वास होता चला जा रहा है। तो यही विधि से हम भजन करते रहेंगे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि उस आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो वहाँ जाकर के उपवास पूरा हो जाता है। जो मार्गदर्शन करने वाली आत्मा है, वो आत्मा हमको जब प्राप्त हो गई तो उपवास सदा सदा के लिए आत्मा में स्थित हो जाता है, जीव आत्मस्वरूप हो जाता है, स्थायी दशा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा अजन्मा है और हम जन्म मृत्यु के चक्र में चल रहे हैं। तो आत्मा के ही निर्देशन में चलते चलते, जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, भजन करते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा के समीप होते जाते हैं।
और जब सारे संस्कार कट गए तो सदा सदा के लिए अध्यात्म आत्मा के आधिपत्य में जीव हो जाता है। तो ये जीव आत्मा से परमात्मा हो जाता है, स्थायी दशा को प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। इसलिए इसको उपवास कहा जाता है। इस उपवास के द्वारा हमको आत्मा के समीप और फिर आत्मा की स्थिति प्राप्त होती है। तो यही उपवास जो है, यही व्रत क्या है, अमरीश कर रहे थे। तो अमरीश का मतलब है ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, आकाशवत होने की इच्छा। अब उन्होंने पारायण किया, पारायण माने पूर्णता। पूर्णता होने से पहले क्या स्थिति आई कि दुर्वासा ने कृत्या छोड़ी, जो उसके पीछे उसको मारने के लिए, अमरीश को मारने के लिए, लेकिन वो दुर्वासा का ही पीछा कर ली। तो दुर्वासा क्या है? दुर्वासा का मतलब होता है जो दूर है परमात्मा, उसका वास। एक तो ये मतलब है, दूसरा वासनाओं से दूर होना, वासनाओं से मुक्त होना ही दुर्वासा है। तो दुर्वासा मुनि है, अमरीश के गुरु हैं। तो जिसको आकाशवत होना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, उसको वो आकाशवत कब होगा, वो संपूर्ण आशाओं से कब मुक्त होगा? जब वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। तो वासनाओं से मुक्त होना क्या है? दुर्वासा मुनि है। ये वासनाओं से मुक्त होने की जो स्थिति है, यही इसका गुरुत्व है। किसका? अमरीश का। ये अमरीश के गुरु हैं। तो अमरीश ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तब पूरी होगी जब अमरीश वासनाओं से मुक्त होंगे। और वासनाओं से मुक्त होने का मतलब दुर्वासा है। ये मुनि है, ऋषि हैं, तो मुक्त होने की जानकारी होती है। वासनाओं से मुक्त कोई ऐसे नहीं हो जाता। वासनाओं से मुक्त होने की विधि है, उसकी जानकारी है। उस जानकारी का जो मनन करता है, जो हृदय में भगवान मार्गदर्शन करते हैं, वासनाओं से मुक्त होने की जानकारी देते हैं, वो जानकारी जिसके हृदय में है वो क्या है? दुर्वासा ऋषि है। तो अमरीश को ईश्वर प्राप्ति के लिए वासनाओं से मुक्त होना, ये उनके गुरु हैं। लेकिन जब वासनाओं से मुक्त होने के लिए हम चलते हैं तो वो कृत्या प्रकट कर दिए अमरीश के पीछे। तो कृत्या प्रकट करने का मतलब क्या है? ये सब आध्यात्मिक विधि है। जैसे जयंत चोंच मार के गया तो भगवान के प्रति समर्पित हो गया, तो निज कृत कर्म जनित फल पायो और अप्रउपाय शरण तक आयो। चोंच मारा, पीछे भगवान का बाण पीछा किया, तीनों लोकों में घूमा, कहीं शरण नहीं मिली, फिर भगवान के प्रति समर्पित हुआ, बाण का पीछा करना बंद कर दिया। ऐसे ही ये कृत्या है। कृत्या क्या है? निज कृत कर्म। हमने जन्म जन्मांतरों से जो कर्म किए हैं वही कृत्या है। लेकिन वो हमारा पीछा कब शुरू करते हैं? जब हम भजन में लगते हैं, जब ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रह जाती है और सारी इच्छाएं शांत हो जाती है। केवल ईश्वर प्राप्ति के निमित्त हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के समीप जाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तो हमारे प्रयास में, साधना में बाधा क्या है? कृत्या, अर्थात अपने द्वारा किए हुए कर्मों के फल संस्कार के रूप में हमको मिलने लगते हैं। यही हमारा पीछा करते हैं। तो जब कोई भजन करने लगता है, वासनाओं से मुक्त होने लगता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगता है, तो उसका पीछा कौन करता है? अपने ही द्वारा की हुई वासनाएं। जब हम नाम जपते हैं तो हमारे अंदर वासनाएं पैदा हो जाती हैं। तो ये वासना, ये कामना किसने पैदा की? हमने ही पैदा की। हमने जो देखा, हमने जो इच्छा की, तो हमने ही वासनाएं पैदा की। इसलिए कृत्या क्या है? निज कृत कर्म। हमारा ही किया हुआ कर्म हमारा पीछा करता है। तो 1 साल तक पीछा की कृत्या, लेकिन जो भगवान उनके सुरक्षा में कौन थे? अमरीश की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या होता है? सुदर्शन चक्र का मतलब होता है शुभ दर्शन। चक्र माने साधन चक्र। साधन चक्र का मतलब होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो, देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे। साधन चक्र का मतलब होता है साधना करना। साधना करने का मतलब यज्ञ करना, और यज्ञ करने का मतलब यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, नाम का जप करना, ध्यान करना, ये साधन चक्र है। तो ये साधन चक्र में जब हम चलने लगते हैं, तो ये साधन चक्र जब निजकृत कर्म हमारे प्रकट होने लगते हैं, कृत्या प्रकट हो जाती है, तो सुदर्शन चक्र ने भगवान की, सुदर्शन चक्र ने अमरीश की रक्षा की। तो ये सुदर्शन चक्र क्या है? तो जो भगवान की उंगली में रहता है। तो साधना करते करते, नाम जपते जपते, भगवान के निर्देशन में चलते चलते ऐसी अवस्था आ गई कि साधक जो है भगवान के हाथ का यंत्र बन गया। सुदर्शन चक्र क्या है? भगवान के हाथ का यंत्र है। तो साधक भजन करते करते, नाम जपते जपते जब भगवान के हाथ का यंत्र बन जाता है, जैसे अमरीश की रक्षा सुदर्शन चक्र ने की,
तो क्योंकि साधना करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि भगवान के हाथ के यंत्र बन गए, भगवान के मार्गदर्शन में चलने लगे, तो कृत्या का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो निजकृत कर्म है, जो संस्कार हैं, वो भटका नहीं पाते साधक को, संसार में विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि साधक की रक्षा कौन कर रहा है? सुदर्शन चक्र, अर्थात भगवान के इशारे पे साधक चल रहा है, यही सुदर्शन चक्र है। तो ये शत्रुओं का विनाश करता है, विकारों का विनाश करता है, कृत्या का विनाश करता है। तो जब साधन में लगा हुआ है, भगवान का जैसा निर्देशन मिला वैसे ही साधक ध्यान में स्थित हो गया, फिर भगवान का निर्देशन मिला, फिर नाम जप और ध्यान में स्थित हो गया। तो ये घूम रहा है साधक, भगवान का निर्देशन समझा, फिर नाम जप में लगा, नाम जप से भगवान का निर्देशन, भगवान जो बता रहे हैं उसको समझा और उसको समझ के फिर नाम जप में लगा। ये एक प्रकार का वर्तुल तैयार होता है, घूमना। ये क्या है? ये सुदर्शन चक्र है, भगवान के इशारे पे साधक का चलना। तब निजकृत कर्म है, वो अपना परिणाम नहीं दे पाते, वो भटका नहीं पाते साधक को। और लेकिन ये साधक का कब तक पीछा करती है कृत्या? जब तक साधन चक्र, सुदर्शन चक्र कृत्या के पीछे लगा हुआ है। जब तक साधक साधना कर रहा है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक किए हुए कर्म भी पीछा करते हैं, और तब तक वासनाएं भी पीछा करती हैं, और तब तक दुर्वासा का अमरीश का मिलन नहीं होता है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि दुर्वासा और अमरीश मिल गए, अर्थात 1 वर्ष तक ये पीछा की कृत्या और सुदर्शन चक्र किसका? दुर्वासा का। तो साधन करते करते 12 महीने 10 इंद्रियां और मन बुद्धि, ये 12 हो गया, क्योंकि पारायण जो है वो 12 को होता है। पारायण माने प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, पूर्णता। पूर्णता कब होती है? 12 एकादशी व्रत करते हैं और पारायण 12 को होता है। तो इसलिए पारायण के समय ही दुर्वासा के पीछे कृत्या और कृत्या के पीछे सुदर्शन चक्र लगा। तो पूर्ण होने की जो स्थिति है यही पारायण है। तो हम पूर्ण कब होते हैं? 1 वर्ष बाद अमरीश और दुर्वासा मिले, तो 12 महीने 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि। जब तक इनमें विषयों का रस है, जब तक ये विषयों का एक भी संस्कार है, संसार में भटकाने वाला, जन्म मृत्यु देने वाला, दुर्दशा को प्राप्त कराने वाला एक भी संस्कार है, तब तक ये कृत्या पीछे लगी है दुर्वासा की, और सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। साधना चल रही है, साधन चक्र में साधक वर्त रहा है, भगवान के निर्देशन में, भजन में लगा है, और निज जो अपने किए हुए कर्म हैं उनके संस्कार धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। 10 इंद्रियां और मन बुद्धि 12 इन 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि के अंतराल में विषय रूपी रस पूरी तरह समाप्त हो जाता है और ब्रह्म का रस प्रवाहित हो जाता है, ब्रह्म पीयूष। ये ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तब दुर्वासा किससे जाके मिल गए? अमरीश से। अर्थात जो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा थी, जब वासनाओं से साधक मुक्त हो गया, ब्रह्म पीयूष की प्राप्ति हो गई, तो ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा थी, आकाशवत होने की इच्छा, उसी को अमरीश कहते हैं, वो पूरी हो गई। साधक भगवान का स्वरूप बन जाता है। इसका एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। तो इसलिए दुर्वासा गुरु थे उसके। जब वासनाओं से मुक्त हो गया तो अमरीश भी दुर्वासा हो गया, वासनाओं से मुक्त हो गया, गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लिया। यहाँ जाकर के एकादशी व्रत पूर्ण होता है। तो इसलिए ये एकादशी व्रत क्या है? साधना की ऊंचाई है। जैसे जैसे 10 इंद्रियां और मन, इनको चलाना किस में है? निश्चित दिशा। वो निश्चित दिशा क्या है? परमात्मा का मार्गदर्शन। पहले सदगुरु का मार्गदर्शन, सदगुरु के मार्गदर्शन के अनुसार हम नाम जपेंगे, भजन करेंगे, तो हृदय से जिस स्थायी दशा को, स्थायी स्वरूप को, स्थायी क्या है? परमात्मा जो अपरिवर्तनशील है, उसको हमें प्राप्त करना है। वो स्थायी तत्व, वो स्थायी दशा, वो परमात्मा हमारे हृदय से जागृत हो जाए और हमको मार्गदर्शन करने लगे, ये करो, ये मत करो, और हम उनके मार्गदर्शन में चलने लगें। और जब उनके मार्गदर्शन में चलने लगते हैं, वहाँ से एकादशी व्रत आरंभ होता है। यहाँ से हमारा उपवास आरंभ होता है, अर्थात उपमाने आत्मा, आत्मा के समीप हम चलने लगते हैं। और उस मार्गदर्शन में चलते चलते जब हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तो वहाँ जाकर स्थायी दशा प्राप्त हो जाती है। एक दशा प्राप्त हो जाती है जीव की, जीव ईश्वर के स्वरूप में बदल जाता है। स्थायी दशा ये है। वहाँ जाकर के एकादशी व्रत पूर्ण हो जाता है। तो और वहाँ जाकर के साधक क्या है? ईश्वर प्राप्ति की इच्छा उसकी पूर्ण हो जाती है और वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, दुर्वासा हो जाता है। दुर्वासा माने वासनाओं से मुक्त होना, ये स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है।
तो ये एकादशी व्रत प्रत्येक महापुरुष ने किया। जितने महापुरुष दुनिया में हुए, चाहे वो भारत में हुए चाहे बाहर हुए, सब ने इस एकादशी व्रत को किया। इसको बिना किए कोई भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन बाहर का एकादशी व्रत है, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग करें। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन वास्तविक एकादशी व्रत है ये जितने महापुरुष हुए सब ने किया। भविष्य में जो कोई भी भगवान को एक स्थायी दशा को प्राप्त करने के लिए, 10 इंद्रियों और एक मन को स्थायी परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए, स्थायी दशा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक व्यक्ति को ये व्रत करना पड़ेगा। तो इस तरह से जीव की अनेक दुर्दशाओं से निकाल करके, तो जीव की जो स्थायी दशा है परमात्मा, उस परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला व्रत क्या है? एकादशी व्रत है। और इसमें हमको करना क्या होता है? फल का त्याग करना, फल की इच्छा का त्याग करना ही फलाहार करना है। फलाहार करना मतलब जो कामना आती जाए उसका त्याग करते जाओ, तो फलाहार होता गया। इस तरह से ये व्रत संपन्न होता है। तो ये एक आध्यात्मिक साधना की विधि है। इसमें इसको देवी संपद, देव उठान भी कहते हैं इसको। तो देव उठान, देव प्रबोधनी। तो देव प्रबोधनी क्यों कहते हैं? देव क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, इसलिए तू मुझे प्राप्त होगा। तो इस यज्ञ द्वारा तू देवी संपद की वृद्धि कर। तो यज्ञ द्वारा देवी संपद की वृद्धि करना, अर्थात दैवी संपद अध्याय 16 में बताई गई, जिसके 24 लक्षण हैं। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपेशनम, दया, प्राणियों के प्रति चित्त की चंचलता का अभाव, सरलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, अपने में पूजता के भाव का अभाव, फिर अभय, संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, ये ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति, इंद्रियों का दमन, मन क्रम वचन से समर्पण, स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय, मन से इंद्रियों को तपाना तप, ये 24 लक्षण बताए देवी संपद के। इनका देव प्रबोधनी एकादशी, अर्थात इनका प्रबोध होना। प्रबोध होने का मतलब जैसे अहिंसा, सत्य और अक्रोध, ये देवी संपद के लक्षण है, ये देवता है। तो प्रबोध होने का मतलब जब अहिंसा पे आप चलने लगो और भीतर से भगवान आपको बताने लगे कि तुम्हारे अंदर अहिंसा आ गई, तो इसका प्रबोध हो गया। सत्य पे तुम चलने लगो, भगवान तुम्हारे अंदर प्रकट होकर बता दें कि तुम सत्य पे चल रहे हो, सत्य तुम्हारे अंदर आ गया। ईश्वरीय तेज तुम्हारे अंदर आ गया। एक एक सद्गुण की जानकारी भगवान तुमको देते रहें। 24 सद्गुण, इनका प्रबोध हो जाए, इनका तुम्हें ज्ञान हो जाए। भगवान बताएं कि 24 सद्गुण तुम्हारे अंदर आ गए, तो समझो जिसके अंदर 24 लक्षण देवी संपद के प्रकट हो गए, उसको देव प्रबोध हो गया, देवी संपद का प्रबोध हो गया। और परम देव, इनका उद्देश्य क्या है 24 लक्षणों का? परम देव परमात्मा की प्राप्ति। जब देवी संपद का प्रबोध हो जाता है, देवी संपद पूरी तरह विकसित हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? यज्ञ के द्वारा। कौन से यज्ञ के द्वारा? नाम जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा ये देवी संपद बढ़ती है। और बढ़ते बढ़ते जो सादे सद्गुण पहले जागृत होते हैं, फिर ये बढ़ गए। जिस दिन से ये जागृत होते हैं, नाम जपता है साधक, उस दिन से देव प्रबोध शुरू होता है। ये 24 लक्षण देवी संपद के जागृत हो गए, समझो आपका एकादशी व्रत देव का प्रबोध होना, देवी संपद का प्रबोध होना शुरू हो जाता है। और ये 24 लक्षण ईश्वर के निर्देशन में चलते चलते जब पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तब वो साधक नहीं रह जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। इन लक्षणों के द्वारा विकसित होकर के भगवान कहते हैं कि तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे प्राप्त होगा। देवी संपद के बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? भगवान ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे। परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हुए परम से को प्राप्त हो जाओ। उद्देश्य क्या है? परम से, परमात्मा की प्राप्ति। तो देवी संपद जब जागृत होते हैं 26-24 लक्षण, तो वहाँ से प्रबोध होना शुरू होता है। और भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते ये 24 लक्षण जब विकसित हो जाते हैं, साधक के अंदर आ जाते हैं, तो भगवान उसको बता देते हैं अनुभव में कि तुम्हारे अंदर 24 लक्षण आ गए। तो देवी संपद का भली प्रकार देवताओं का प्रबोध हो गया, ज्ञान हो गया। तो जैसे ही देवी संपद बढ़ जाती है, तैसे ही वो परम देव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परम श्रेय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए देवी संपद का प्रबोध हो गया। कब हुआ पूर्ण तरह प्रबोध?
जब परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति किया, स्थायी दशा की प्राप्ति किया, मन और 10 इंद्रियां जब स्थायी हो गए, परमात्मा की प्राप्ति कर लिए तो स्थायी हो गए, अपरिवर्तन हो गए, शील हो गए। अब इनको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं जाना है इस शरीर को, जीवधारी को। तो जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना, और जिम इंद्रिय गण उपजय ज्ञान। 10 इंद्रियां और एक मन कब स्थायी होते हैं, कब स्थायी दशा प्राप्त होती है? जब इनको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और परमात्मा का ज्ञान कब होता है? जब मन से इंद्रियों को संयमित करके हम भजन में लगते हैं। भजन में लगते हैं तो भगवान जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगते हैं। उनके मार्गदर्शन में चलते चलते एक समय आता है कि जिस मार्गदर्शन करने वाला परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है, सर्वत्र व्याप्त वह परमात्मा को ही देखता है, तो ज्ञान हो गया। प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम ज्ञान है। तो जब परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, 10 इंद्रियां और एक मन, इसके अंतराल में ज्ञान आ जाता है। ज्ञान प्रकट हो गया, ईश्वर को जान लिया। तो जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना, इंद्रियां और मन संयमित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, स्थायी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ जाकर के एकादशी व्रत पूर्ण हो जाता है और दैवी संपत्ति का पूर्ण रूप से प्रबोध हो जाता है। अर्थात जो दैवी संपत्ति के 24 लक्षण हैं, उनका पूर्ण रूप से साधक को बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान के पश्चात वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।